Hello dear Ninethies, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology from the chapter tissue. It is part 7 from the plant tissues. In this part, I am going to explain you about the difference between simple and complex permanent tissues. Okay, now let's begin about the differences. So as in my previous video, I explained you about the parts of simple permanent tissues with their structure and the characteristics. And in another one video, I have explained you about the complex permanent tissues with their parts. तो यहाँ पर यदि आपको कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है डिफरेंसेस में या आप दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरी उन वीडियोस को आप जरूर से देख लें क्योंकि इससे आपको चीजें बेहतर तरीके से याद हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंसेस। So here, what is the first difference for the simple tissue? As the simple permanent tissue is a type of tissue which has a single type of cells, all the cells of the tissue are functionally and structurally similar. अब मैंने आपको सिंपल टिश्यूज में बताया था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये सभी सिंपल टिश्यूज हैं क्योंकि पैरेन्काइमा एक ही तरह के टिश्यूज से बनी हुई होती है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और सभी सेल्स का एक ही जैसा फंक्शन होता है और एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इन टिश्यूज को हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम किनको बोलते हैं? On the other hand, the complex permanent tissue is the plant tissue having different type of cells. These cells perform different functions within the tissue. अब कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको दो टिश्यूज बताए थे, एक बताया था जाइलम और दूसरा बताया था फ्लोएम। तो जाइलम में मैंने आपको उसके 4 पार्ट्स बताए थे, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो देखो एक ही टिश्यू को बनाने के लिए 4 तरह के सेल्स, अलग तरह के सेल्स काम कर रहे हैं, इसलिए ये कौन से स्ट्रक्चर कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ऐसे ही यदि हम फ्लोएम की ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर सीड ट्यूब्स होती हैं, सीड प्लेट्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये 4 तरह की सेल्स मिलाकर एक टिश्यू बना रही है जो केवल एक ही फंक्शन कर रहा है ना? तो इस तरह के टिश्यूज क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं। चलो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं। अब देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। दूसरी बात आपको स्पेशली याद रखनी है, सिंपल है और एक ही तरह की सेल के बने हुए हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू और द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जाइलम फ्लोएम है, उसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है। अब देखो यहाँ पर इसका डायग्राम मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में ये पैरेन्काइमा है और पैरेन्काइमा का ही क्लोरेन्काइमा पार्ट है जो लीफ में प्रेजेंट है। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सारी बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और किसी भी एक तरीके का फंक्शन ये कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स है तो अब यहाँ पर मैंने ये आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों ही दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये फ्लोएम का पार्ट है, उसके साइड बाय साइड से जाइलम भी जा रहा है। तो यहाँ इसको देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स मिलकर इस एक या दो स्ट्रक्चर को बनाने का काम कर रही हैं, इसलिए ये टिश्यूज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं। लेट्स सी द मोर डिफरेंसेस। As simple permanent tissues are located virtually in every part of the plant. अब simple permanent tissues बहुत simple kind of cells के बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन कुछ इस तरह का होता है जो पूरे ही प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा प्लांट के सभी पार्ट्स में होती है और कोलेन्काइमा भी जितने भी हार्डेस्ट पार्ट होते हैं जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए प्लांट में, वहां पर कोलेन्काइमा होती है। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पर होती है? जहां पर भी प्लांट को हार्डनेस चाहिए वहां पर स्क्लेरेन्काइमा होती है। तो यानी कि ये प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी किसकी हो गई? सिंपल टिश्यूज की। व्हाट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मोस्टली लोकेटेड इन द वैस्कुलर रीजन्स ऑफ द प्लांट। अब आपको बखूबी याद है कि जाइलम और फ्लोएम
जाइलम का फंक्शन होता है टू कंडक्ट वाटर, फ्लोएम का फंक्शन होता है टू कंडक्ट फूड मटेरियल। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पूरे प्लांट में तो नहीं होते हैं। जहां पर वेस्कुलर रीजन होता है वहीं पर ही कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब और डिफरेंस क्या है? मेजर फंक्शंस ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड टिश्यू रिपेयर, सिक्रीशन, फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर सिंपल काइंड ऑफ टिश्यूज ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको तीनों का बताया अलग अलग, तो वो यहाँ पर ऑल टुगेदर लिखा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या कर रहा है? In contrast, the major functions of complex permanent tissue are protection of plant from hydration, structural support, and conduction of water and nutrients. तो जो भी जाइलम और फ्लोएम का काम है, जैसे कि आप खाना खा रहे हो और वो खाना आपके हाथ पैरों को ग्रोथ और डेवलपमेंट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम भी जो भी फूड मटेरियल बन रहा है उसमें हेल्प करते हैं, जिससे कि प्लांट की ब्रांच को, लीव्स को, फ्रूट को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो that's why complex tissues are having the specific function for the specific organ, but simple tissues are doing the work for whole plant. Okay. अब यहाँ पर ये डायग्राम फिर से याद करो, आपको मैंने दिखाया था पैरेन्काइमा है ये है कॉलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेनकाइमा। द सेम डायग्राम आई हैव शोन यू इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आप सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जरूर से आप देखें एक बार। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये जाइलम वेसल्स हैं जो प्लांट के लिए जल ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो 3-4 तरह की सेल्स काम कर रही हैं। ऐसे ही ये फ्लोएम वेसल्स हैं जहां पर ये 3-4 स्ट्रक्चर इसकी हेल्प कर रहे हैं। दे आर डूइंग द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द प्लांट एंड दे आर आल्सो डूइंग द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर ऑल ओवर द प्लांट। क्लियर? अब यहाँ पर हम और डिफरेंसेस देखते हैं इनके। In simple permanent tissue, all cells perform the same function. अब आपने देखा ना कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसमें एक एक तरह की सेल है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है। अब यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट सेल्स यानी कि डिफरेंट ट्रैकीड्स, जो जाइलम ट्रैकीड्स हैं उनका काम अलग है, जाइलम फाइबर्स का काम अलग है, जाइलम वेसल्स का काम अलग है, ठीक है ना। जाइलम पैरेन्काइमा है, दैट इज आल्सो डूइंग द डिफरेंट वर्क। तो ये 4 चीजें अलग अलग काम करके एक जाइलम का स्ट्रक्चर बना रही हैं। ऐसे ही फ्लोएम में है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, दे ऑल आर डूइंग द डिफरेंट वर्क बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ एनी वन काइंड ऑफ टिश्यू। ओके। अब इसमें और डिफरेंसेस क्या आते हैं? Examples of simple complex tissues include sclerenchyma, parenchyma and collenchyma. तो आपसे डिफरेंसेस में आपसे नाम पूछा जाए तो आप ये नाम ही बताएंगे क्योंकि these are the part of simple tissues. On the other hand, example of complex permanent tissues include xylem and phloem. तो I hope कि अब आपको ये चीजें याद हो गई। यही आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं कि आपको चीजें साथ के साथ याद हो जाएंगी, आपको बार बार उसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम है और ये कंप्लीट डायग्राम ऑफ जाइलम। तो कितनी सारी सेल्स हैं जो जाइलम का फंक्शन कंप्लीट कर रही हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर शो किया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, यानी जो जाइलम और फ्लोएम है वो फूड कहाँ पर पहुंचा रहे हैं? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट तक ही पहुंचाते हैं। यहीं पर ही फूड फॉर्मेशन होता है क्योंकि सनलाइट कैन ट्रैप बाय द क्लोरोप्लास्ट ओनली। Here are the tissues. Those are the simple kind of permanent tissues. So here that is the difference between simple permanent tissue and complex permanent tissue. Now let's check how much you have learned from my content. So be ready to give the answer for few questions. Your first MCQ is,
The tracheids and vessel elements are type of xylem tissues, phloem tissues, vascular tissues or lateral tissues. Think about the answer. Check your answer. Yes, xylem tissues. बार बार मैंने आपको रिपीट किया है कि tracheids और vessels are the part of xylem tissues. Next question is, the secondary walls of cells present in xylem tissues are rigid and thick due to absence of tubulin, presence of lignin, absence of lignin or presence of tubulin. Hardness किसकी वजह से होती है प्लांट में? Okay, check your answer. The secondary walls of cells present in xylem tissues are rigid and thick due to presence of lignin. आपको मैंने बार बार बताया है कि जितने भी हार्डनेस है स्क्लेरेन्काइमा में वो लिग्निफाइड होती है क्योंकि इनमें केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं. तो बिल्कुल आप हार्डनेस के लिए लिग्निन वर्ड को याद रखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, xylem and phloem belongs to the group complex tissues, simple tissues, specialized tissues or lexiferous tissues. Very simple. Check your answer. Yes, complex tissues. अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि xylem और phloem बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें हम complex tissues की कैटेगरी में ही रख सकते हैं. Now see the next question. The age of the tree can be determined by measuring its diameter, counting the number of annual rings, counting the number of leaves, finding out the number of branches. Check your answer. Yes, counting the number of annual rings. मैंने आपको जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो कैम्बियम की फॉर्म में स्टेम में बनते चले जाते हैं, जो एक साल में एक रिंग बनती है. तो वही काउंटिंग करने के बाद में उन्हीं लाइंस को जब हम काउंट करते हैं तो हम किसी भी पेड़ की एज के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टिश्यू दैट डज नॉट कंटेन लिग्निन. अब आपको बताना है कि कौन सा टिश्यू है जिसमें लिग्निन नहीं होगा, यानी वो टिश्यू जिसमें किसी भी तरह की हार्डनेस हो ही नहीं सकती, वहां पर लिग्निन नहीं होगा. स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा और फ्लोरेन्काइमा. चलिए आंसर देखिए इसका. सो नाउ करेक्ट आंसर इज द पैरेन्काइमा. क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा इज दैट पार्ट जो पूरे प्लांट को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस पार्ट में लिग्निन नहीं होना चाहिए. स्क्लेरेन्काइमा है वो स्टेम को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए लिग्निन होना चाहिए. पॉलेन्काइमा है, पॉलेन्काइमा पूरे प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर भी ब्रांचेस हैं, लीव्स जुड़ी हुई हैं, फ्रूट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी लिग्निन हो सकता है. फ्लोरेन्काइमा लीफ का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जो भी हार्डनेस होती है वो लिग्निन से ही बनी हुई होती है. लेकिन पैरेन्काइमा एक लेयर की तरह पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इट इज नॉट हैविंग द लिग्निन. अदर टिश्यूज आर लिग्निफाइड. सो नाउ इट वाज अबाउट द MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक. Now in my next video, I will start about the epidermis. Epidermis is the very important part in the plant tissues. So be with me. Just like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.